हरिद्वार क्षेत्र के पुनियावाला रोड की है, जहां पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और एसएसपी ने बताया कि सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है और बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। तो हरिद्वार से अहम खबर, बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच करने में जुटी हुई है। तो गोली लगने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं, हरिद्वार से ये खबर है आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर। उसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करने में जुटी हुई है और बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस बाबत पुलिस महकमा भी हिला हुआ है। गोली लगने से आपको बता दें कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सभी पहलुओं की जांच करने में जुटी हुई है और जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, उसके चलते पूरे इलाके में सनसनी है। बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और गोली लगने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत की खबर है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करने में जुटी हुई है और आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से हर एक एंगल से जांच की जा रही है। बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। तो पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करने में जुटी हुई है और जिस तरीके से बदमाशों ने घर में घुसकर ये ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसके चलते हरिद्वार में पुलिस महकमे के भी होश उड़े हुए हैं और आपको बता दें कि गोली लगने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। जोगिंदर पुत्र जगपाल अपने घर में थे, अपने ऑफिस में बैठे थे। इस बीच 3 अज्ञात युवक दीवार फांद के आए और उन्होंने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां चलाई, जिस पर हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई है और उस पर अभी हम लोग मौके पर ही आए हैं। सभी चीज़ों का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, जल्दी ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर पहली बार कलजेखाल पहुंचने पर मंडल अध्यक्ष अनिल नेगी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े और फूल बालाओं आतिशबाजी से महेंद्र राणा का स्वागत किया। कलजेखाल बाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर बीजेपी के नारों से कलजेखाल बाजार को गुंजायमान कर दिया। महेंद्र राणा के बीजेपी में शामिल होते ही कलजेखाल विकासखंड के ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन पटवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अपने जी अनिल नेगी जी का धन्यवाद करता हूँ और मैं समस्त भाजपा परिवार का सांसद प्रतिनिधि हमारे संजय पटवाल जी सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं अपने को धन्य समझता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाजपा परिवार में। और हमारा ये रहेगा कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे उनके विचारों को आगे पहुँचाना है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
पुष्कर धामी जी की जिस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग पंचायतों से जुड़े हुए लोग हैं। तो महेंद्र राणा का भव्य स्वागत हुआ और आपको बता दें कि भारी संख्या में लोगों का तांता लगा हुआ था। लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी के नारे लगाए। देहरादून में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देवभूमि के मदरसों की मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड के 117 मदरसों में एनसीईआरटी पैटर्न के तहत पढ़ाई कराई जाएगी और साथ ही इस ड्रेस कोड को भी बाकायदा लागू किया जाएगा। इस मॉडर्न मदरसों का नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि मुस्लिम समाज के राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ देश विश्व गुरु बनने की राह पर है और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मॉडर्न मदरसे उपयोगी साबित होंगे। मॉडर्न मदरसा जो हम बनाने जा रहे हैं 117 मदरसों में से जो 4 मॉडल मदरसे हम दे रहे हैं उसको हम मार्च सेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका अब जो उत्तराखंड वेबसाइट है उसी के ऊपर बच्चों का रजिस्ट्रेशन जल्द प्रारंभ हो जाएगा। एक ऐप डिज़ाइन किया गया है जिसमें बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और सब कुछ ऑनलाइन होगा क्योंकि मॉडर्न मदरसे हैं। तो मॉडर्न के मामले में कुछ भी जानना होगा तो आपको वेबसाइट पे वो दिखाई देगा। हमारा मानना है कि जो मदरसा होगा उसका स्ट्रक्चर भी मॉडर्न होगा, फर्नीचर भी मॉडर्न होगा, बच्चे भी मॉडर्न होंगे और बच्चों की एजुकेशन भी मॉडर्न होगी। अब एनसीईआरटी का सिलेबस वहाँ पढ़ाया जाएगा और मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। मॉडर्न मदरसा जो हम बनाने जा रहे हैं 117 मदरसों में से जो 4 मॉडल मदरसे हम दे रहे हैं उसको हम मार्च से और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित जी, शुरुआत तो देखिए अच्छी है। मॉडर्न मदरसों की अगर बात हो रही है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर पढ़ाई की बात हो रही है और नाम यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा जा रहा है। शुरुआत तो बहुत अच्छी है ये, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सबको ये शुरुआत डाइजेस्ट हो जाएगी? बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जिस तरह से लगातार जो शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए और मॉडर्न शिक्षा पद्धति अपनाने के लिए लगातार सरकार भी कार्य कर रही है, तो वहीं अब जो मुस्लिम जो मदरसे हैं, जो मुस्लिम शिक्षण संस्थान हैं, उनको भी अब मॉडर्न बनाने की पहल की जा रही है क्योंकि मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यही वजह है कि अब उत्तराखंड में भी जो मुस्लिम मदरसे हैं उनको मॉडर्न बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उन्होंने ये बयान जारी किया है कि अब नए सत्र से जो 4 ऐसे मदरसे चिन्हित किए जा रहे हैं जिनको मॉडर्न बनाया जाएगा, जिनका नाम अब मदरसा बोर्ड के बजाय अब एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे के नाम से जाना जाएगा। और उनमें चाहे वो डिजिटल जो ब्लैक बोर्ड हो, चाहे वो ड्रेस को लेकर के हो, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको मॉडर्न किया जाएगा और जो नई शिक्षा नीति है उसको मदरसों में भी लागू करने का प्रावधान किया जा
जा रहा है, उस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। और अभी ये मॉडर्न के तौर पर ये 4 मदरसों को मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा और उसके बाद में 117 मदरसे हैं उत्तराखंड के जिनको मॉडर्न बनाया जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पवन दीक्षित जी देखिए मॉडर्निटी ज़रूरी है और एक तरीके से आधुनिक शिक्षा ज़रूरी है और अगर मुख्य धारा से जुड़ना है तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो एक परंपरागत शिक्षा होती है बाकायदा मदरसों में जो दी जाती है, क्या उसके लिए भी जगह रहेगी? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है लोगों के जहन में कि चलिए ठीक है, आप मॉडर्न कर रहे हैं, आप ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप डिजिटल एक तरीके से पैटर्न वहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कई लोगों के जहन में ये सवाल भी होगा कि जो परंपरागत शिक्षा रही है क्या उसके लिए भी जगह रखी जाएगी? बिल्कुल, जो वक्फ बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि जो भी शिक्षा प्रणाली है उसको मॉडर्न किया जा रहा है, जो डिजिटाइजेशन उसका किया जा रहा है, जो एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वो भी मदरसों में पढ़ाई जाएंगी। हालांकि पहले अभी तक जो मदरसों में शिक्षा होती थी वो मुस्लिम शिक्षा को ही बढ़ावा दिया जाता था, उसके साथ साथ जो वहाँ पर कुरान पढ़ाई जाती थी, जो अन्य जो धार्मिक जो पुस्तकें थी उनका ही अध्ययन मदरसों में किया जाता था, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब धार्मिक शिक्षा के साथ साथ यानी कि धार्मिक शिक्षा भी रहेगी और इसके साथ साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे टेक्निकली एजुकेशन है, जो एनसीईआरटी की जो बुक है, जो कोर्स है उसको भी बढ़ावा दिया जाए और उसको भी मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सकें, वो भी अन्य धर्मों के जो बच्चे हैं वो अपने धर्म के साथ साथ जिस तरह से वो टेक्निकल एजुकेशन की ओर वो बढ़ रहे हैं, तो वहीं मुस्लिमों को भी मुस्लिम बच्चों को भी उस ओर बढ़ाया जाए। ये मुख्य उद्देश्य है। इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि कहीं से भी जो धार्मिक शिक्षा है, मुस्लिम जो धर्म की जो शिक्षा मदरसों में पढ़ाई जाती है उसका कहीं से भी लोप नहीं किया जाएगा, वो बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी की जो बुक है उनको भी वहां पर पढ़ाया जाए। सबसे खास बात ये भी है क्योंकि मदरसों में जो भी बच्चे जाते हैं, जो भी बच्चियां जाती हैं वो बुरखे में जाती हैं। अब जैसे अन्य जो प्राइवेट स्कूल है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उनमें जिस तरह से ड्रेस कोड है, जो हर स्कूल का अपना अपना ड्रेस का कलर है, हर स्कूल का अपना अपना ड्रेस का कोड है, उस ड्रेस के आधार पर ही अब जो मदरसों में भी बच्चे जाएंगे, ना कि उसमें बुरखे कोई अनिवार्य नहीं होगा, वहाँ की अपनी ड्रेस होगी, उस ड्रेस से उनकी पहचान होगी उन मदरसों की। बिल्कुल। और ये अगर देखिए एक बाकायदा प्रारूप रहता है, एक तरीके से देखा जाए तो एक कल्पना भी कर सकते हैं आप कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, तो यानी कि संस्कृति और आधुनिकता दोनों एक साथ अगर आगे बढ़ती हैं तो जाहिर है कि नतीजा बहुत अच्छा आता है। लेकिन इसको एक साथ लाना, संस्कृति और आधुनिकता दोनों को एक साथ एक बयान में लाना, ये चुनौती भी है अगर देखा जाए प्रशासन और शासन के लिए, या फिर रास्ता बिल्कुल सहज है? पवन दीक्षित जी बिल्कुल, अगर इसमें जिस मानसिकता के जो लोग हैं या जो मुस्लिम धर्म में जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जिनको मदरसों में जो मौलवी के द्वारा, जो उनके धर्मगुरु के द्वारा, जो अभी तक उनको धार्मिक शिक्षा के बारे में ही बताया गया है और उसमें कुछ भ्रांतियां हैं, अगर उनको जागरूक करने का कार्य सरकार के द्वारा, मदरसा बोर्ड के द्वारा या फिर वक्फ बोर्ड के द्वारा, उनको चाहे वो मलिन बस्तियों में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो उच्च वर्ग के मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके बच्चों में, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके दिमाग में उनको एक तरह से जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल शिक्षा की ओर भी ध्यान दे सकें और अपने बच्चों को पूरी तरह से उस शिक्षा की ओर बढ़ावा दे जो कि रोजगार परक हो, जो मुख्य धारा से भी जुड़े, जिसमें संस्कृति और जो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की जो शिक्षा पद्धति है वो भी अपनाई जाए और उसके साथ साथ अपने धार्मिक शिक्षा का भी उसमें जो शिक्षा प्रणाली भी अपनाई जाए। तो दोनों को ही एक साथ जोड़कर अगर चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम जो बच्चे हैं वो भी मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे, वो भी एक टेक्निकल एजुकेशन की ओर बढ़ावा उनको मिलेगा, उससे कहीं न कहीं उनके समाज में भी लोग विकसित होंगे और जो अभी जो मदरसों में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसकी ओर जो आकर्षण है
वो भी बना रहेगा। और इसके साथ साथ जो काबिलियत है, जो आज के जनरेशन की जो डिमांड है, वो मुस्लिम बच्चों को भी मिल सकेगी। जो आधुनिक शिक्षा है, जो देश आज तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, उसमें मुस्लिम बच्चों का, मुस्लिम धर्म के जो लोगों का भी उसमें सहयोग मिलेगा। बिल्कुल। और एक चीज़ और भी है, देखिए पवन दीक्षित जी, मैं सोच की बात कर रही हूँ यहाँ पर कि जो मॉडर्न मदरसे हैं उनका जो नाम रखा जा रहा है, अपने नाम पर अगर फोकस करें, एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति, और उनका जो योगदान रहा है देश के सामर्थ्य के विकास में, देश को सामर्थ्यवान और सक्षम बनाने में, वो उस नाम को जब रखा जा रहा है तो सीधा संदेश दिया जा रहा है कि देखिए हम आपसे चाह क्या रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये एक तरफ मुस्लिम धर्म के जो शिक्षण संस्थान है, यानी कि मदरसे हैं, उन मदरसों का नाम जो मॉडर्न मदरसे के रूप में जो स्थापित करने का जो प्रयास किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा, ताकि जो मुस्लिम बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, टेक्निकल एजुकेशन उनको दी जा सके, उनका डिजिटाइजेशन भी किया जा सके, तो उस पे कहीं न कहीं ऐसे नाम की जरूरत है जिस से लोग आकर्षित हो, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों। और इस बार और भी एक नया प्रयास किया जा रहा है कि मदरसों में मुस्लिम समाज के अतिरिक्त हिंदू समाज के भी बच्चों को एडमिशन दिया जाए, ताकि वो भी एक दूसरे के समाज के बारे में जान सकें, एक दूसरे के धर्म के बारे में जानकारी हो सके। यही वजह है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से ही इन मॉडर्न मदरसों को डेवलप किया जा रहा है, उनको नाम दिया जा रहा है, ताकि एक जो नई शिक्षा प्रणाली है उसके आधार पर जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित किया जा सके, उनको शिक्षित किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित जी हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी के लिए। देहरादून में डस्टबिन फ्री अभियान के तहत डस्टबिन मुक्त करने की कवायद नगर निगम की ओर से तेज कर दी गई है। ऐसे 80 स्थानों को शहर भर में चिन्हित किया गया है जहां से कूड़ेदान हटाए जाने हैं, और हाल फिलहाल में कई स्थानों पर कूड़ेदान हटाए भी गए। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती निगम से सामने उन सभी स्थानों पर कूड़ा फेंके जाने को लेकर है, जिसके लिए निगम जन जागरूकता अभियान चलाकर स्थानीय निवासियों से कूड़ा न फेंकने की अपील कर रहा है। देखिए, डस्टबिन फ्री करने के निर्देश हमको शासन से प्राप्त हुए हैं पूरे देहरादून महानगर को। इसके क्रम में हमने आइडेंटिफाई किए हैं कितनी लोकेशंस पर हमारे डस्टबिन अभी प्रयोग किए जा रहे हैं, सार्वजनिक डस्टबिन। तो करीब 80 लोकेशंस वो आइडेंटिफाई हुई हैं। उसका हमने एक प्लान तैयार किया है। तो हमने प्लान ये तैयार किया कि जनवरी एंड तक हम उसको पूरी तरीके से हटा देंगे सड़कों से। और अभी इसमें से कार्रवाई कुछ प्रारंभ हो गई है। 4 या 5 डस्टबिन हमने पिछले 2-3 दिन में हमने हटा दिए हैं। और उन स्थानों पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं अभी कि बिहेवियर चेंज एस्पेक्ट के द्वारा या इंसेंटिवाइज करने के द्वारा लोगों के द्वारा वहां पर कूड़ा ना फेंका जाए, इसका हम पूरा प्रयास करें।